सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 चौपाई नंबर 60 58। जामा अंग को लग रया हार दुगदुगी हैड़े पर 57। ऊपर अति झीनी झलकत जुड़ बैठी चादर, जामे ऊपर जो भूषण जो कंठ पहरे है हार। कंठ में हार दर्शन करिए। रास किताब में भी योग माया में जो श्रृंगार है उसमें श्रृंगार का वर्णन, आभूषणों का वर्णन आया। उसके बाद सागर ग्रंथ में भी आया, श्रृंगार ग्रंथ में भी दे रहे हैं। जो कंठ पहरे है हार, सो कई नंग, उस हार में कई नंग हैं और एक आपस में जंग करते हैं, युद्ध करते हैं प्रकाश के विषय में, सेवा के विषय में, धनी को सुंदर बनाने में, क्योंकि चैतन्य नंग है वो करता है। अवकाश न माए झलकार, अवकाश का अर्थ होता है आकाश। न माए मतलब नहीं समाता है, झलकार इसका प्रकाश, आकाश में इसका प्रकाश नहीं समाता है। इस तरह से आप राज्य का श्रृंगार को दर्शन कर रहे हैं। अब यही जिनस बाजूबंद, जिनस मतलब प्रकार, इसी प्रकार का बाजूबंद भी है। वैसे ही आकार अलग है, अलग अलग अंगों में अलग अलग आभूषण का आकार अलग हो सकता, लेकिन जो तत्व है वो सब प्रेम का तत्व है। वो सब नरमाई है, कोमलता है और धानी की सेवा में, श्रृंगार में लगे हुए हैं। और अब फुंदन लटकता, बाजूबंद में फुंदन लटका हुआ है। ये सब है एक रस। एक रस मतलब सब धनी धनी पीऊ पीऊ, राज राज, ऐसा स्फुरन वाले, ऐसा भाव वाले, एक रस वाले। पर रंग कई विध जंग करता, लेकिन रंग अलग अलग है। सुंदरता के लिए एक आपस में जंग होता है, उसका रिएक्शन होता है, एकदम प्रकाश प्रकाश का एक आपस में प्रतिबिंबित होता है। इस तरह से हमारी अंतरात्मा ने राज्य का अंगों के साथ साथ आभूषण का दर्शन हमारी आत्मा कर रही है। बाजूबंद के साथ आप धनी के अंगों, हाथ के अंग से आइए, हस्तकमल में आइए, और एक काड़ा जहाँ पहनते हैं वहाँ आइए। काड़ो कड़े, कड़ा पहने हुए हैं, कड़े में ये जहाँ पर रिस्ट, इसको रिस्ट वॉच, रिस्ट बोलते हैं ना, वो कड़ों में भी माहे कई रंग, कई बल। बल मतलब शक्ति, शक्ति मतलब चमकने वाला शक्ति, सुंदरता रूपी शक्ति। सुरूह लेवे विचार के, प्राण जी रूहों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ अंगों के साथ जो सुंदरता है, विचार करके ही रूहें दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार बताया है, ये आभूषण है दिखते, लेकिन हाथ से ऐसा स्पर्श करने पर
इतना मुलायम है कि लगते ही नहीं कि ये हाथ से स्पर्श होते समय लगता। हमने इस बार कई बार उदाहरण दे रखे हैं। जैसे ये हाथ है ना, तो यहाँ कितने सारे नस है ना, हथेलियाँ में, ये हथेलियाँ में यहाँ पर रेखाएं है ना, है कि नहीं? दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है, देखिए तो। लेकिन ऐसा करने पर कुछ इसका अनइजीनेस होता है हमें, ऐसा आंख बंद करके देखने पर ऐसा महसूस होता है? महसूस नहीं होता है ना। और ये हथेली में जो रेखाएं हैं, एक कब से है? जन्म सिद्ध ही है ना, लेके आया ना ये हो, लेके आया है शरीर से, तब से यही है, दिखता है। जैसे यहाँ चक्र बोलते हैं, कोई चक्र होता है, कोई शंख होता है बोलते हैं, अंगुली में देखते हैं नहीं, इसमें जैसे चक्र है तो दिखते हैं। लेकिन आंख बंद करके ऐसा करने पता चलता है? नहीं चलता है। तो नहीं है तो क्या अनइजीनेस होता है? ऐसा नहीं होता। कम से कम शरीर में होते हुए इतना याद। ऐसे ही राज्य के श्रृंगारों को दिखते जरूर है, लेकिन हाथ से स्पर्श करने पर इतना नरम है कि वो अलग न होने, जैसे मेरे हाथ में ये अलग न होने से फीलिंग नहीं होता है, लेकिन है। और वजन भी महसूस नहीं होता है। ऐसे आभूषण धनी का ही अंग है, श्रृंगार का अंग है, इसलिए ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन अलग नहीं मानते। ये कान पूरा हमारे लेवल से थोड़ा हटके है ना, कान हमारा जो गाल का जो लेवल है उससे थोड़ा हटके है, अलग है नहीं। तो अलग है तो क्या सोते समय ऐसा सोते समय इसको इसने अनइजीनेस होता है? अगर ये कान पत्थर जैसा कड़क होता, ये वाला ये वाला, हाँ? परमात्मा कितने कृपावान है। पत्थर जैसे लगाते तो रात भर पत्थर, कितना कष्ट होता है ऐसे सोते तो। इतना नरम है कि किधर दब जाता है फीलिंग ही नहीं होता है ना। लेकिन इसी जगह में पूरा सोना चांदी आभूषण पहन के सोएंगे तो शायद रात को सोते समय का ये पिंच मारेगा मेरे ख्याल से। तो थोड़ा मोड़ा जो होता है वो तो माताएं हमारे, आप लोग खोल के सोते हो ऐसे, तो रात को कुछ इधर उधर नहीं होता है? हाँ हाँ, बड़ा लगा है, बड़ा पहनेंगे तो थोड़ा छोटा छोटा कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। तो आभूषण पहने हुए छोटे छोटे भी हम अंगों के साथ एक हो गया है, इसलिए फीलिंग नहीं होता। तो कान तो जन्म सिद्ध आया है, इसलिए कभी ये ज्यादा महसूस भी नहीं होता। मेरो कान सारो गरम भयो भन्छ कसैले, बहुत वजनदार हो गया, इनको निकाल के रख दो, ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि शरीर का अंग है वो। ऐसे धाम में राज्य के शरीर मन बुद्धि जो भी जितनी भी राज्य का जो फीलिंग वाला जो वही फीलिंग उन आभूषण में भी है। इसीलिए वो इतना नरम है, इतना प्रेम से भरे हुए हैं कि वो बस कोई एक्स्ट्रा फीलिंग होता ही नहीं। मतलब तो कम से कम अपने वजूद में से उतना थोड़ा बहुत शऊर कर सकते हैं। दृष्टांत के लिए अब इसमें आगे राज्य का जैसे आपने भोम बनाए हैं, सच्चिदानंद है, इतना सामग्रियां हैं, माणिक पहाड़ पुखराज पेड़ पौधे
सीढ़ियाँ, डिजाइनिंग, जो भी आप इंद्रावती आत्मा ने वर्णन करके जो दिए हैं 50 करोड़ योजन बड़ी रांग से लेकर के रंगा महल के एक उसमें कितने सामग्री संसार में घर बना करके कितने सामग्रियां जोड़ते हैं, और कोई टूटने वाला हुआ, कोई फूटने वाला हुआ तो हम बोलते हैं इतना मेहनत करके लाया था, टूट गया। इतना मोटा ग्लास का मैंने बनाया था, फिर भी टूटा दिया। इतना बड़ा टीवी लाया था, 2 साल ही चला, 2 महीना ही चला। तो हर सामग्री इकट्ठा किया था, सबके पीछे दुख लटका हुआ है संसार में। इसलिए जितने भी सामग्री बढ़ाओ संसार का, दुख ही बढ़ने वाला है। ये इसका गुण है। इसी तरह उस जागृत ब्रह्म धाम में इतने सारे सामग्रियां हैं, किसका प्रतीक है? आनंद का प्रतीक है। और संसार में जो सामग्रियां दुख का प्रतीक है, ये उल्टा है। इसलिए अगर सामग्री बढ़ाना हो तो परम धाम वाला में बढ़ाओ। एक मंदिर में घुस जाइए और क्या क्या देखने की इच्छा होती है, राजी दिखा देंगे। क्योंकि वो गुण, वो सामग्रियों में सच्चिदानंद का गुण है, तो आनंद ही बढ़ता है। संसार में असत दर दुख वाला है, इसलिए दुख ही बढ़ता है। इसलिए संसार फैलाने की कोशिश मत करें। फैलाना हो तो ध्यान में, चिंतन में, परम धाम में इंद्रावती आत्मा ने, प्राणनाथ जी ने, राज जी ने थोड़ा कुछ दिए हैं, उसमें अनंत फैलाएं। एक भाई आया था यहाँ पर, आते ही उसको, हम तो शुरू में तो अब चर्चनी तो नहीं तक सिखाते, वो तो विराट सिखाना पड़ता, लेकिन अन्य सीनियर का चर्चनी चल रहा था तो वो बैठ गया। अब बैठने के बाद थोड़ा तुम बाहर रहो, बोलने को बनता नहीं। उसको भाग्यशाली बोलो कि अभागी बोलो, 6-6 हजार मंदिर करके 12,000 का हिसाब हो रहा था। तो बाहर निकल के फुट के बोलता है, भगवान इतने सारे कमराएं क्यों बनाते, किराए में देते हैं क्या? करके बोला, भाड़ा में लगाते हैं क्या कमरा? बोलता, उसको पता नहीं दिमाग में क्या घुस गया, बहुत विशाल है ये, क्या है ये, समझ में नहीं आया तो गया वापस। इसलिए हम क्लास के अंदर ऐसे वैसे घुसने नहीं देते, वही कारण है। स्टेप 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 होना पड़ेगा ना। तो सामग्रियों का, जो आभूषणों का वर्णन तो आराम से कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव का वो पकड़, जो चीज़ मैंने 2-3 उदाहरण देकर के कहा, उसके ऊपर हम सबको हजम करना होगा। हस्तकमल, काड़ों, कड़े, माहे, कई रंग, कई बल, सुरुहा लेवे विचार के, इसी के ऊपर मैं बोल रहा था। विचार के लेवे समझेंगे, मतलब वही विचार सहूर करके संसार में किस तरह से हमारा दिल दिमाग ने लिया हुआ है, उससे धीरे धीरे ब्रह्मानंद गुण का आभूषण है वो। आगू चले ना जुबा अकल, उसको यथावत व्याख्या करना तो अक्ल भी नहीं पहुंचेगी, बुद्धि भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन हुकुम ने इतना कहलाया है, उतना ही बहुत है करके बोल रहे। फिर बोले या ही विदा है पहुंचिया। कड़ा में आप आए थे, तो पहुंची मतलब ये वाला भाग, यहाँ पर भी आभूषण, इसका नाम है पहुंची है। तीना में कई रंग नंग कंचना, वहां भी सोने का, मोतियों का जो है श्रृंगार है। रंग गिनती कहते सकुचों, जानो जानो क्यों कहूँ शुमार शुकना। मैं वो पहुंची में जो रंगों का जो गिनती करते समय
संकोचो मतलब संकोच करता हूँ, संकोच करता हूँ मतलब थोड़ा शर्म आती है मुझे। ऐसे दिव्य रंग है, मैं यहाँ का कौन से उदाहरण से कहूँ करके ऐसा ऐसा संकोच होता है। कंजूसी वाला संकोच नहीं है। शब्द प्रयोग करने के बाद मुझे लज्जित होना पड़ता है, इसलिए संकोच करता हूँ। फिर अब वर्णन न करूं, ऐसे बैठूं तो भी आनंद नहीं आता है। लेकिन ऐसा ही है, ये नहीं है, ऐसा बोलना ऐसा ही है लेकिन ये नहीं है, गुण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा समझ। कभी कभी सपना देखते समय झगड़ा हो जाता है तो इसको एक बॉक्सिंग लगा देता हूँ करके कर डाल देता, दीवार में बॉन्ग ऐसा बेड के साइड में ऐसा बढ़िया से लग जाता है। इसको एक लात कस देता हूँ। एक लात मारा था तो पलंग के उसके दीवार में लग करके। आप लोगों को नहीं हुआ है? हमारा तो अभी तो नहीं होता है इतना, अभी तो थोड़ा बदल गया है, लेकिन बाल्यावस्था में बहुत होता था। कभी फुटबॉल खेलता हुआ को आता है तो फुटबॉल किक मारा तो दीवार में होता, कितने बार नाखून उखड़ गया है दीवार में। तो गोली मारा था, बॉल मारा था सपना का, नंग उखड़ गया जागृत का। समझ में आया? ऐसे ही है, व्याख्या हो रहा है प्राणा जी के हृदय से संसार के सामग्री को लेकर के, लेकिन जग रहे हैं परम धाम में। ये फर्क है। हमारे सपना में हुआ कि नहीं हुआ? मारा था सपना को, आदमी को, लेकिन दर्द क्या हो, कहाँ हुआ? जग अय्या होता है कि नहीं? हुआ कि नहीं? हमारे झगड़ा फगड़ा में होता है ऐसा। ऐसे ही चिंतन जब हाई फिगर में जाता है तो वो धाम का दर्शन होता है। व्याख्या करते हैं, संसार को देखते हैं, लेकिन जागृत मतलब आत्मा कहाँ घूमती है? परम धाम में घूमती है। प्राणा जी को ऐसा ही हो रहा है, इसलिए वहां देख के बन गए तो ये सही है, लेकिन अब ये नहीं है, ऐसा है तो यही है। मारा था तो सपना, लेकिन ये नहीं है, दीवार मिल गया। तो अपना लेवल से समझना। अच्छा, तो अब याद करना कि धाम वर्णन चितवन कब होगा, तो वर्णन यहीं का जैसा लगता है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको वही वही है बोलना। अब क्या बोलो यार। इसीलिए सोरूहा लेवे विचार के आगो चले न जो कल, यही विध है पहुँचिया तीन में कई रंग नंग कंचन, रंग गिनती केते सकुचों, जानो क्यों कहूँ सुमार सुकन। ये शब्दों से तो रंग को शुमार हिसाब कैसे लगाऊं, इसलिए मुझे संकोच होता है। जागृत में कितने पेड़ थे आपके? जागृत में दिन भर आप जंगल घूमे तो कितने पेड़ थे? सपना में कितने पेड़ आते हैं? 2-4 पेड़ आता है, वो भी काला का ही आता है। कितने साथी है जागृत में? सपना में कितने आते हैं? 2-4 आते हैं। ऐसे कितना आनंद परम धाम में है, उसमें से 1-2 बूथ संसार में हो जैसा लगता है, लेकिन ये भी नहीं। आनंद जैसा लगता है वो भी नहीं। इसलिए बांस जरूर है, इसलिए तो मृग जल करके कहा। पानी तो नहीं है, लेकिन मृग जल, जल नाम तो आया ना, जल नाम तो आया ना। इसका मतलब यहाँ नहीं है, ये रिफ्लेक्शन में नहीं है। जल नाम तो है, तो कहाँ है जल? कहीं है, इसीलिए तो दिमाग में ये पानी जैसा लग रहा है ना, कर जैसा ही लग रहा है ना, बोल रहे हैं पानी जैसा ही लग रहा है। पानी कहाँ है? कहीं ना कहीं है ना। ऐसे ही संसार में चेतन जैसे ही है ना, ये जैसा ही खाली है, वैसा नहीं है जैसा है।
कहीं तो है ना वो प्राण जी बोल रहे हैं। इसी तरह वो साक्षात दिव्य ब्रह्मानंद का शब्द है संसार में। हुकुम ने थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो अब आप क्या करो, स्वयं को होमवर्क दे करके बोले इस तरह से आप ब्रह्मानंद रस में डूब जाइए। ऐसा ही है बोल रहे। किन्ने भी दकाओ हथेलियाँ, और फिर 62 नंबर चौपाई में हथेलियाँ में चलो। अति उज्जवल रंग लाल, रंग लाल मतलब रातै रातो होइन नि, त्यो अबिरको रङ दल है लालिमा युक्त है। जैसे बोलते हैं इसका हाथ कितना पीला है, ये मर गया है क्या बोलते हैं। मुर्दा का हाथ कैसा होता है और जिंदा वाला का हाथ कैसा होता है, तो लाल थोड़ी होता है, लालिमा सुंदर होता है, वो वाला लाल है। अति उज्जवल है, रंग लाल है, लालिमा युक्त है। कहते ली का दिला लड़ जाता, लड़ जाता मतलब ललचाता है। कहते लिख, लिख मतलब, लिख मतलब ये रेखाएं, लिखाएं मतलब रेखाएं, प्लूरल है। वो जो हथेली में जो धनी का जो रेखाएं है ना, ये रेखाएं कहते समय दिल लड़ जाता, दिल बहुत मतलब और वर्णन करूं और देखूं ऐसा लचकता है। तरसता है मतलब कब कब देखूं, कितना देखूं, ऐसा हथेलियां। श्री राज श्री राज श्री राज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये अंग नूर जमाल। हमारे बड़े भाई को एक बार राष्ट्रपति पदक मिला ये स्काउट्स एंड गाइड्स में। हम छोटे छोटे थे गांव में, वो राष्ट्रपति पदक बोलते थे, कोई एक सर्टिफिकेट ले गया उस समय। अब पता नहीं, मैं तो छोटा ही था, कौन सा राष्ट्रपति था। तो स्काउट्स एंड गाइड्स का कुछ ऐसा, तो दिल्ली में उसको प्राइज में फोटो वोटो भी लेके आया था। तो हाथ मिलाया और फोटो ले आया था। कोई राष्ट्रपति उस समय कौन था, हाथ मिलाया था। तो वो हाथ मिलाते समय की बात घर में कर रहा था। वो तो स्काउट्स एंड गाइड्स का अब थोड़ा काम किया हुआ हाथ है, तो थोड़ा मजबूत था उसका। तो राष्ट्रपति का हाथ मिलाया तो वो तो लचक हो गया उसका हाथ। तो बोलते तो मैं क्या क्या पकड़ लिया, ये रुई जैसा, ये बोल रहा था। रुई जैसा वो फिसल, मतलब चिपक गया वो, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ पंच हो गया, मतलब ऐसा, मतलब दब गया वो। फिर जल्दी जल्दी होश में आके खोला, नहीं तो उसको बहुत पेन हुआ होगा बोलता था। उसके सामने बात ऐसा कर रहा था, इतना नरम तो गांव में बात कर रहे। अब हमारा तो उस समय में हल चलाया हुआ हाथ हमारा, तो हमारे से उसका नरम था। हम उसको हाथ देख के, वो तो कभी उसे हल देखा ही नहीं, खाली कलम देखा उसने। खुर्पाको बेँड र खुकुरीको बेँड र कोदालोको बेँड त हामीले हेऱ्यौँ नि त। उसले बेचारा बेँड भनेको के हो के जान्दैन उसले। तो उसका हाथ देख करके हमने फोड़ा फोड़ा चलाया है, हमने हल चलाया है। तो हमारा हाथ तो स्कूल में भी हम किसी को थोड़ा पिटाई होती तो वो तो एक में बहुत दब जाता था। वो तो हमारा हाथ तो इतना कड़ा था उस समय। तो भैया का हाथ मैं देखता था, जब वो साल में एक बार आते थे तो मैं इसको पकड़ता, ये क्या, ये हाथ है, ये क्या है, मैं बोलता था। इतना छोटा हाथ था मेरा, फिर मैं उसको हाथ, ये तो क्या बोलता है। मैं राष्ट्रपति के जब हाथ मिलाने गया तो वो तो ऐसा नरम था, वो बोल रहा। तो कभी कभी भी दिमाग में आता है नरमाई का क्या उपाय है। लेकिन यहाँ नरमाई इन द सेंस मुर्दा का हाथ का, मुर्दा का हाथ पकड़ो, नरम है कि कोमल है पता चले।
वो चैतन्य बिना का हाथ, मुर्दा का हाथ, ये हमारा चेतन का हाथ। और चेतन का भी पराकाष्ठ परब्रह्म परमात्मा का चैतन्य हाथ, अब कितना नरम होता होगा। अब आप कल्पना करो और उधर ही डूब जाओ, ऐसा है। इसलिए कहते ली का दिला लरा जाता ये अंगन नूर जमाल। अंगुरियां हस्तकमल की, अब हस्तकमल से आप अंगुली में पहुंच गए हैं राज जी को, बारीकी से देखना। अंगुरियां हस्तकमल की, या को दिया ना नमूना जाए। अब ये राज जी के अंगुलियों का नरम किसको, ये इसको नरमाई कोमल किससे कंपेरिजन करें? तुलसीदास जी की, कबीरदास जी के दुआ, राम का मुख से किसको वर्णन करो? राम का मुख, मुख देखो राम का ही मुख है बोलते। ऐसे परब्रह्म परमात्मा राजी की अंगुलियां आप किसे इंद्रा से जोड़े, चतुर्भुजी से किससे कंपेरिजन करें? एक ही तो राज्य का एक ही है। इसीलिए अंगुरियां हस्तकमल की, या को दिया न नमन जाए, बचन कहूँ विचार के, तो भी रूह पीछे जाए पछताए। कुछ वर्णन करूं तो फिर बाद में रूह पछताती है मेरी, क्या तुलना करके, क्या करके पछताता है। इसलिए पछताता है करके वर्णन न करूं तो ये भी नहीं बने। इसलिए जीवन पछताते पछताते जाएगा, ऐसा लग रहा है बलदेव प्रहन्ना जी। वर्णन को करना पड़ेगा, इतना भी वर्णन ना करो तो फिर रूहें क्या पकड़ेगी। और राजी को अंगुलियों के हस्तकमल को अगर वर्णन न करूं तो फिर तो भूत का नाखून पकड़ेंगे, फिर जानवरों का नाखून पकड़े लंबा लंबा रखेंगे। इसीलिए उसे तो बचाना है, इसलिए राज्य का ही नाखून पकड़ा दे। तो प्यारे सुंदर साज जी, इस तरह से प्राणनाथ प्रकटोत्सव आज है। ऐसे वर्णन करने वाले महामती प्राणनाथ जी का प्रकटीकरण आज है। 405वां, मतलब 400 वर्ष पूरा होकर के 5वां प्रकटीकरण प्राणनाथ प्रकटोत्सव है आज। सभी को प्राणनाथ प्रकटोत्सव पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और प्राणनाथ जी के प्रकटोत्सव में तभी प्राणनाथ जी खुश हो जाएंगे जब उनकी वाणी द्वारा राज्य का स्वरूप का हमारे हृदय में प्रकट हो। उन्हें जो वाणी दे रखी है वो वाणी द्वारा अद्वैत ब्रह्म अक्षराद्वैत राजी महाराज हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और एक एक पल उत्सव बन जाए, तो प्राणनाथ प्रकटोत्सव सफल होगा। साल में एक बार उत्सव नहीं, हमें एवरी सेकंड हमारे उसको अस्मरणीय जो चैतन्य प्रकाश है वो हमारा पल पल उत्सव बन जाए, खुशी बन जाए, आनंद बन जाए। राज्य की अंगना हो करके अपनी खुशी और आनंद को भूलना, इससे बड़ा अभाग कुछ नहीं है। इसलिए प्राणनाथ प्रकटोत्सव में सबके हृदय में राज्य की वाणी प्रति का उत्साह और खुशी प्रकट होता रहे। यही एक बातुनी बधाई के साथ सभी को प्रणाम करते हुए अब आज हम यहाँ से, अभी हम प्राणनाथ साधनालय बैजनाथ साधनालय में है। अभी यहाँ से बाजार मंदिर कोतरा रोड जाना है और वहाँ पर गोटा पारायण है। यहाँ से 20-22 जने हम जा रहे हैं और वहाँ गोटा पारायण द्वारा बाजार के सुंदर साथ को एकत्रित हो जाएंगे जितने होंगे। फिर वहाँ से 1 बजे निकलेंगे और प्राणनाथ साधनालय यहाँ से 19 किलोमीटर जो नया सेंटर है वहाँ 8-10 गांव के सुंदर साथ भक्तजन आते हैं। उनके साथ भी प्राणनाथ जी का परिचय देते हुए उनकी वाणी पधराई जाएगी। गोटा पारायण पढ़ेंगे, वो लोग बाहर से देखेंगे। फिर हम उत्सव मनाते हैं तो पूछेंगे ये क्या है, तो फिर ये प्राणनाथ जी की वाणी है। तो वाणी परिचय 1 आधा घंटा उन लोगों को दे करके आज का प्रोग्राम यहाँ पर हमारा ऐसा है। आपको अपने अपने यथा स्थान में यथा मंदिर में मनाया जा रहा होगा। यूट्यूब तरफ देखिए, फेसबुक में दर्शन हो रहा था। कोई मंदिर, कोई सुंदर सा मंदिर साफ कर रहे थे, कोई कुछ तैयारियां चल रही है। यत्र तत्र
श्री पांच नौतनपुरी धाम का तो आज प्राणत प्रकटोत्सव जो वार्षिकी मनाते हैं, ये तो जहाँ जहाँ भी देश विदेश में सुंदर साथ हैं, सभी सुंदर साथ के हृदय में श्री प्राणनाथ जी को दर्शन करते, उनके वाणी को दर्शन करते, उनके शब्दों को दर्शन करते हुए सभी सुंदर साथ को रायगढ़ सुंदर साथ की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। और कल 14 तारीख होगा, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख से फिर हमारा प्राणनाथ साधनालय में 108 बीतक पारायण पाठ और वाणी चितवनी, फिर श्री कृष्ण कथा ऐसे प्रारंभ होगा। 18 तारीख से साप्ताहिक करने के लिए 18 से शुरू हो जाएगा, लेकिन अखंड धुन 5 दिवसीय 120 घंटा का होने से वो 20 तारीख प्रारंभ होगा सुबह 9 बजे, और 24 तारीख को वाणी चर्चा, अखंड धुन, कृष्ण कथा सबको समाप्ति हो जाएगी 24 तारीख टीका के दिन, विजयदशमी के दिन। इस तरह से कार्यक्रम आगे है। सुंदर शाह जी से अनुरोध है, ऑनलाइन समय वही रहेगा, समय मिला तो क्लास 2 पे आगे बढ़ाएंगे, जब समय नहीं मिला कुछ ऐसा हुआ तो जो कार्यक्रम यहाँ हो रहेगा उसी को डायरेक्ट प्रसारण होगा। आप लोग बने रहिए, अखंड धुन में भी दर्शन कराते रहेंगे, सुबह का समय और शाम का समय आप उस समय में आनंद के साथ झूमिएगा। अपन धनी श्री श्यामा श्याम अपना भाषा ही निजाम, श्री जी की चौपाई है और है तो जीवन में यही सार है, तो यही सब आनंद का संदेश देने में भी आनंद आता है, इसलिए दे रहे हैं। चौपाई दोहराते हुए अभी का मजल को विराम देते हैं। अंगुरियां हस्त कमल की, या को दिया न निमुना जाए, या को दिया न जाए, वचन कहूँ विचार के, तो भी रूहा पीछे जाए पछताए, तो भी रूहा पीछे जाए पछताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की।